पाकिस्तान ने मैच, श्रीलंका ने दिल जीत लिए। रावलपिंडी में बाबर की 20वीं सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ बासानी 10 गेंद पहले पूरा किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 50 जड़ी। बाबर और रिजवान के दरमियान तीसरी विकेट की शराकत में 112 रन जोड़े गए। ओपनर फखर जमान ने 78 और साई मयूद ने 33 रन की बारी खेली। श्रीलंका ने पहले खेलकर 288 रन बनाए। लियांगा ने 54 और मेंडिस ने 44 रन बनाए। हारिस रऊफ और इब्रार अहमद के 3-3 शिकार। मोहम्मद वसीम ने 1 विकेट हासिल की। तीसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बाबर आजम की 20वीं सेंचुरी। सईद अमीन का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खुशी है, लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आता है और मेरी सेंचुरी से पाकिस्तान जीत गया। बाबर आजम का रद्दमल। कहा, शायकीन के साथ मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था, खुद पर यकीन रखा, बिलाखिर सेंचुरी बनाने में कामयाब रहा। शायकीन ने 26 माह यानी 807 दिन इंतजार के बाद बाबर को सेंचुरी बनाते देखा। इस दौरान स्टार बल्लेबाज ने 84 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली, लेकिन 3 फिगर तक ना पहुंच सके। किंग ने आखिरी वनडे सेंचुरी एशिया कप में नेपाल के खिलाफ अगस्त 2023 में बनाई थी। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, आज पुरम पाकिस्तान के साथ मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग से पाकिस्तानी टीम ने दूसरा मैच और सीरीज जीत ली। श्रीलंकन खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का भी शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने मेहमान टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। दूसरे मैच के अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा। कहा, श्रीलंका की टीम की पाकिस्तान आमद खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मैचेस की मेज़बानी कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी यानी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नकवी ने आईनी अदालत के जजेस की हैसियत से हलफ उठा लिया। वज़ारत क़ानून के एलामी के मुताबिक जस्टिस करीम आखाना, जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी विफाकी आईनी अदालत का हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार देते हुए अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवाए थे। दोनों अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। The rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take the consideration at once the bills at order number 6 to 13 as passed by the National Assembly of Pakistan. पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बिल पेश किया। पाकिस्तान फ़िज़ाइया तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। तीनों बिल्स की शिकवार मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। सेनेट से मंजूर शुदा क़वानीन तौसीक़ के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ सदर की तौसीक़ से तीनों बिल कानून बन जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी।
केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला न लगाने का हुक्म। कहा सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बराबर है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 4, 5 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागी नहीं। सरकारी वसाइल के सियासी इस्तेमाल से हुक्मरानी की गैर जानिबदारी मजरू होती है। बहुत ही अच्छा एक्चुअली फैसला आया है और ये वक्त की जरूरत थी, पहले आ जाना चाहिए था। जो पीछे होता रहा माजी के अंदर तो बड़ा क्लियरली बता दिया गया है। आप अपनी जाती मंशा ख्वाहिश के तहत गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद है। माजी में विफाक पर चढ़ाई की गई, अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेनेटर फैसल वाबडा की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से तमाम जमातों को सबक मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी वसाइल पर पाबंदी का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को सराहा जाना चाहिए। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कहना है सूबे विफाक पर चढ़ाई करते रहें तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तमाम जमातें पुरानी रविश खत्म करके बातचीत से मसाइल हल करें। लीग रहनुमा इख्तियार वली ने कहा सरकारी वसाइल को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था जैसे उनके घर का माल हो। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को रूहानी इल्म से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरुबा इंकशाफात रिपोर्ट में कहा गया पंजाब के पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बानी PTI ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी को हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी की अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर के सर और कलेजी मंगवाती थी। मैरिट के महज नारे थे। रियासती अमूर में बुशरा बीबी उर्फ़े आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी ने तकरीरों, रोजमर्रा फैसलों, सफर के औकात पर भी अमलियात का रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन यके बाद दिगरे फारिग किए गए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। बानी और जनरल बाजवा की मुलाकात में भी ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती नहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DG ISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। मेरा ये सिर्फ के नौजवानों तैयार रहना, जब भी हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से कॉल आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा इंशाल्लाह ताला। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती खत्म हो चुकी। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है जिस दिन बानी की कॉल आई खुद आपको लीड करूंगा। बानी ने मुझे अपना ओपनिंग बैटर करार दिया लेकिन फॉर्मेट नहीं बताया था। आप लोग मुझे बताएं मैं किस फॉर्मेट के हिसाब से बैटिंग करूं। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करा दी। वज़ीर आज़म के लिए फैसल मुमताज़ राठौर उम्मीदवार नामजद। राजा फैसल राठौर ने कहा मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी। 2026 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा फैसल राठौर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक बासर और तारीखी सियासी खानदान से है। वो आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। राठौर खानदान को आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी खानदानों में शुमार किया जाता है। फैसल राठौर ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की थी।
कराची में कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब ट्रेलर ने राहगीर को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक जांबाग शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुख्तलिफ अफराद मौके पर जमा। ट्रेलर को आग लगाने की कोशिश की, ट्रेलर कब्जे में ले लिया। ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर के इलाके रशीद टाउन में 2 तालिबात को अगवा कर लिया गया। 6ठी क्लास की अरीबा आजम और 7वीं की निब्रा आजम को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया। तालिबात के अगवा से कबल क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई।